बीसीए करने में अप्रॉक्स 3 लाख तक मेरा खर्चा आ चुका है। अच्छा, 3 लाख तक का। आप 3 लाख रुपए खर्च कर चुके हो, अब आप सोच रहे हो कि फ़ौज में चले जाता हूँ, 20 25 30 हज़ार की नौकरी, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया मेरा फ़ौज में जाना मेरा बचपन से ही सपना है। फ़ौज में सुन के आसान लगता है कि फ़ौज फ़ौज फ़ौज। फ़ौज की ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती है, फ़ौज की लाइफ आपने सुना होगा काफ़ी हार्ड होती है। आप कैसे मैनेज करोगे इतनी सब चीज़ों को? भैया क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ तो मतलब मैं कर लूँगा मैनेज। जब भर्ती का थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। सबसे पहले भैया 2024 में मैंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर करा, जो मैंने जीडी डिफेंस एकेडमी से पढ़ा था। अच्छा, नौकरी लगने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं? हाँ भैया, मतलब रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त वगैरह सब कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं 2-3 दिन से। तो मतलब अच्छा फील हो रहा है कि अब ज़िंदगी सफल हो गई। जब रिज़ल्ट आया फाइनली, उस टाइम की फीलिंग थोड़ा जानना चाहूँगा। किस तरीके से आपने देखा पीडीएफ में नाम, भरोसा हुआ नहीं हुआ, कितने लोगों के मैसेज आए? भैया सबसे पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी रिज़ल्ट देखने में। तो फिर मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसमें आ गया था नाम, पर भरोसा नहीं हो रहा था बहुत देर तक। फिर मैंने आपको कॉल करा कि एक बार आप चेक कर लो। फिर आपने जब चेक करा तो फिर तब भरोसा हुआ कि फाइनली मेरा हो चुका है। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हमारे साथ में अक्षय, जो हमेशा डाउट में रहता था कि मुझे फ़ौज की तैयारी करनी चाहिए या बीसीए अच्छे से कर लेना चाहिए। आप इतने डाउट में क्यों रहते थे? क्योंकि भैया मैंने पहले 2 बार भर्ती मार चुकी थी, और पहली भर्ती मैंने 2021 में मारी थी जिसमें मैं दौड़ में बाहर हो गया था। फिर दूसरी भर्ती मैंने 2023 में मारी जिसमें मैं रिटर्न में बाहर हो गया था, जिसमें मैंने 40 से 42 क्वेश्चन सही करे थे, पर मैं तभी भी बाहर हो गया था। तो फिर मुझे ऐसा लगा था कि मेरी किस्मत में फ़ौज नहीं है, तो इसलिए मैंने अपना सेकंड ऑप्शन के तौर पे बीसीए करना सही समझा। अच्छा, जो स्टूडेंट कोर्स कर रहे हैं पर मन उनका फ़ौज की तैयारी के लिए कि मुझे फ़ौज में ही जाना है, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास अटैम्प्ट बचे हैं तो आपको मतलब अपनी अटैम्प्ट को खोना नहीं चाहिए, और साथ में प्रैक्टिस करनी चाहिए और अपनी तैयारी करनी चाहिए फ़ौज के लिए, ताकि आपको बाद में कहीं रिग्रेट ना हो कि मैं मेरे पे चांस था और मैं कर नहीं पाया। अच्छा, बीसीए करने में तो कॉलेज भी जाना होता होगा। हाँ भैया, जाना तो होता है। अच्छा, कॉलेज के साथ तुमने कैसे मैनेज किया और कितने घंटे आप पढ़ते थे? तो पहले तो मैं सुबह सुबह पढ़ता था 2 घंटे, फिर कॉलेज जाता था, फिर शाम को 2 घंटे, और फिर रात को 2-3 घंटे पढ़ता था। अच्छा, बीसीए करने में एक स्टूडेंट का कितना खर्चा आता है और आपका कितना आया है? बीसीए करने में अप्रॉक्स 3 लाख तक मेरा खर्चा आ चुका है। अच्छा, 3 लाख तक का। आप 3 लाख रुपए खर्च कर चुके हो, अब आप सोच रहे हो कि फ़ौज में चले जाता हूँ, 20 25 30 हज़ार की नौकरी, ऐसा क्यों? क्योंकि भैया मेरा फ़ौज में जाना मेरा बचपन से ही सपना है, और मैं मतलब देखता हूँ तो फ़ौज की लाइफ मुझे बहुत अच्छी लगती है, और मेरे को मतलब वो फ़ौज की लाइफ जीनी थी, तो मेरे को मतलब फ़ौज में जाना था इसलिए। अच्छा, फ़ौज में सुन के आसान लगता है कि फ़ौज फ़ौज फ़ौज। फ़ौज की ट्रेनिंग काफ़ी हार्ड होती है, फ़ौज की लाइफ आपने सुना होगा काफ़ी हार्ड होती है। आप कैसे मैनेज करोगे इतनी सब चीज़ों को? भैया क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ तो मतलब मैं कर लूँगा मैनेज। अच्छा, कर लोगे, पूरा विश्वास है? हाँ जी। अच्छा, कोई आपका साथ वाला जो आपकी तरह रहा होगा और उसने कर लिया होगा? हाँ मतलब एक तो मेरे भैया भी थे, उन्होंने वो मतलब बहुत पहले हो गए थे भर्ती, तो उनको देख के भी एक इंस्पिरेशन मिलती है कि मतलब वो भी थे तो उनके जैसा बनना है। अच्छा, उनके जैसे बनना है। जैसा कोई नया स्टूडेंट है, फ्रेश स्टूडेंट, उसको तैयारी कैसे करनी चाहिए, कितने घंटे पढ़ना चाहिए, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए? तो भैया सबसे पहले तो वो कहीं से भी पढ़े, पहले उसको सबसे पहले सिलेबस रखना है अपने पास, और उसके बाद सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, और फिर उसके बाद जितने वो मॉक दे सकता है 50-100, मैंने तो मतलब कम से कम 50 से ऊपर प्लस मॉक दिए थे, ताकि उसमें उतने उससे कॉन्फिडेंस बढ़े। अच्छा, जब भर्ती का थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए। सबसे पहले भैया 2024 में मैंने रिटन एग्ज़ाम क्लियर करा, जो मैंने जीडी डिफेंस एकेडमी से पढ़ा था। फिर फिज़िकल की तैयारी के लिए मैं जयवीर सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी इतनी सहायता करी कि ताकि हमारा फिज़िकल निकले। और उसके बाद मेरा मेडिकल हुआ जिसमें मैं डीएनएस में रेफ़र था, फिर मैं वहाँ से फ़िट होके आया, और फाइनली मेरा अब इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो चुका है। अच्छा, जब रिज़ल्ट आया फाइनली, उस टाइम की फीलिंग थोड़ा जानना चाहूँगा। किस तरीके से आपने देखा पीडीएफ में नाम, भरोसा हुआ नहीं हुआ, कितने लोगों के मैसेज आए? भैया सबसे पहले तो बहुत घबराहट हो रही थी रिज़ल्ट देखने में। तो फिर मैंने रिज़ल्ट देखा तो उसमें आ गया था नाम, पर भरोसा नहीं हो रहा था बहुत देर तक। फिर मैंने आपको कॉल करा कि एक बार आप चेक कर लो। फिर आपने जब चेक करा तो फिर तब भरोसा हुआ कि फाइनली मेरा हो चुका है। फिर उसके बाद मैंने घर वालों को बताया, तो फिर उसके बाद सबको पता चल गया था कि फाइनली सिलेक्शन हो चुका है, तो बहुत सारे मैसेज आए। अच्छा, नौकरी लगने के बाद कुछ चेंजेस आते हैं? हाँ भैया, मतलब रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त वगैरह सब कॉन्ग्रेचुलेशन कर रहे हैं 2-3 दिन से।
तो मतलब अच्छा फील हो रहा है कि अब ज़िंदगी सफल हो गई। अच्छा, कभी किसी ने ऐसे कहा कि तुम्हारे बस की नहीं है इस टाइप से? हाँ भैया, वो तो मतलब जब 2 भर्ती में बाहर हो गया था तो बहुत लोगों ने डिमोटिवेट करा, मतलब बोला था कि ना तेरे बस की दौड़ना नहीं है, या तेरा रिटर्न नहीं निकला, तुम तो इतनी अच्छी स्कूल से पढ़े थे तो तुम कैसे बाहर हो गए रिटर्न में। अच्छा, स्कूल कौन सी स्कूल? मैं SGRR से पास आउट हूँ। अच्छा, बीसीए करने में इंटरेस्ट है तुम्हारा? नहीं भैया, इंटरेस्ट नहीं है, मतलब पहले से ही मैंने सोच रखा था कि ये मेरा सेकंड ऑप्शन है, और जितना भी करूँगा कि मतलब इतना रहे कि अगर नहीं हो पाया आर्मी में तो मैं यहाँ सेटल हो जाऊँ। चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।